Namaskar, Adab, Shat Sri Akal और खुशामदीद. So very very welcome to all of you the people. This is your master teacher Harsh Priyam और मैं आ चुका हूँ आप सबके सामने नए सेशन के साथ. So today's नया सेशन is Introduction to Trigonometry Part 2. तो हम लोगों ने कल ही Introduction to Trigonometry का Part 1 किया था. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने उस वीडियो को इतना ज्यादा पसंद किया, इतना ज्यादा लाइक किया और बहुत सारे कमेंट्स भी आए. मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, सारे तो नहीं, हाँ मतलब लाइक 60-70% पढ़ लिया था. बचे हुए 30% मैं आज या कल में पढ़ूंगा बिकॉज जब भी फ्री होता हूँ तो उन कमेंट्स को पढ़ने में बड़ा मजा आता है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट पीपल. एंड इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड सेशन. और आज वाले सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं तो जल्दी से मैं बता देता हूँ. तो आज वाले सेशन में मेरे दोस्त, आज हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है. आज इस सेशन में हम लोग कल दो चीजें कर चुके थे. आई गेस तुम सारे लोग को ध्यान है कि हम लोग कल दो चीजें कर चुके थे. तो जो दो चीजें अपन कर चुके थे उनको नहीं करेंगे, उसके बाद वाली जो दो चीजें बची है वो करेंगे. तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं पहला रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज और उसके बाद आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो आज ये दोनों चीजें हम लोग करने वाले हैं. तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. एंड हियर वी मूव ऑन. शेड्यूल देख लो भैया जल्दी से. तो शेड्यूल ये रहा. आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट कर रहे हैं. कल इसी टाइम पे हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी. फाइनली प्रोबेबिलिटी 27 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा. ये रहा आपकी लाजो का शेड्यूल, ये रहा आपकी अनुभा मैम का शेड्यूल, ये रहा आपके अमृत सर का शेड्यूल. एंड मूविंग ऑन, ये रही आपकी अंकु मैम. एंड दिस इज योर अमित रोरा सर का शेड्यूल. तो अमित रोरा सर के भी ये सारे सेशंस बचे हुए. चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. शुरू करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज सब्सक्राइब करने से आपको सारे के सारे अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुरंत मिलेंगे और चैनल को भी बढ़ावा मिलेगा. एंड एट द सेम टाइम आपका कोई भी सेशन डिले नहीं होगा. ठीक है, चैनल में बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, जैसे से फॉर एग्जांपल पोल्स होता है, नए वीडियोस आते हैं, उनके नोटिफिकेशंस होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको टाइम पे मिल जाएंगी. ठीक है, और अगर वीडियो लाइक कर दोगे तो हमें खुशी मिलेगी. ध्यान रखना, तुम जो भी हमसे कहना चाहते हो मुझसे, वेदांतु के पूरी फैमिली से, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए. लाइव चैट में आप डाल रहे हैं अच्छी बात है, बट लाइव चैट कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है. बट ये जो कमेंट है ये ताउम्र, जब तक ये वीडियो बना हुआ है तब तक आपका ये कमेंट बना रहेगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल. हियर वी गो. पहला सवाल. बट ये पहला सवाल शुरू करने के पहले बता दूं ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था अपने पिछले सेशन में. सो रियली हैप्पी टू नो दैट. अब शुरू करते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो 2, ठीक है, cos स्क्वायर 60, सब कुछ सारे लोग जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है. तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec स्क्वायर 30. sec 30 सारे लोग जानते हैं 2/√3 होता है. तो 3 इंटू 2/√3 और इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 tan स्क्वायर 45. तो 2 और tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अब आपको दिख रहा है कि नीचे क्या है, sin स्क्वायर 30, तो 1/2 का होल स्क्वायर फिर से. और उसके बाद आपको दिख रहा है प्लस cos स्क्वायर 45, तो वो है 1/√2 का स्क्वायर बेटा. तो 1/√2 का स्क्वायर. बस अब आपको करना है क्या है, सॉल्व करना है. तो भैया 2 ऊपर में जो है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाइड मतलब 1/2. तो मैं कहां लिखूं, मैं इधर लिखता हूं, ध्यान से देखना, मैं इधर लिखता हूं, ध्यान से देखना. तो भैया इधर लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, और ध्यान से अगर इधर देखोगे तो ये वाला जो वैल्यू है, देखो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, काटो. 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 + 4. उसके बाद माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो -2 होल डिवाइडेड बाई. अब 1/2 का स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में 1/4 प्लस 1/2. देखो ये जो है ये क्या बनेगा, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड दिस इज 1/2. ठीक है, तो बन गया. एंड वेरी सिंपल. अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है. तो जल्दी से सॉल्व कर दो. जैसे ही सॉल्व करोगे 4 - 2 2 2.5, 5/2 ऊपर, अरे यार हाँ 5/2 ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1/4, सिंपल सा आंसर आ जाएगा 3/4. और अब आप इसको सॉल्व कर दो. तो जैसे ही सॉल्व करोगे 5/2 डिवाइडेड बाई 3/4, ऊपर नीचे भेजो, 10/3 आ रहा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 10/3 देखें जरा, 10/3 बिल्कुल सही आंसर. देखो 10/3. क्या ये सबको समझ आ रहा है? 10/3 इज द आंसर. Did you all understand it? Come on, people.
जल्दी से बताओ, सारे लोगों को समझ में आया? सिंपल था, ज्यादा टफ तो नहीं था, बड़ा सिंपल था, मतलब मेरे को तो सिंपल लगा, आई एम प्रीटी श्योर आपको भी सिंपल लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करने के पहले आज का डोज ऑफ मोटिवेशन, तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन है कि भैया डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। एंड इनफैक्ट समटाइम्स क्या, आप लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे कि ये समटाइम्स नहीं बल्कि ये एवरी टाइम होता है। ऑलमोस्ट 90% टाइम में ऐसा ही हो जाता है कि ये जो समटाइम्स मतलब लेटर वाला जो पार्ट है ना, ये नेवर ही बन जाता है, इजंट इट? तो उससे बेहतर है कि आपका ये नेवर बने, तो अभी ही कर लीजिए। तो ये बेसिकली इस कंटेक्स्ट में है कि आपको जो भी रिवाइज करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, जो आप कहते रहते हो कि सर बाद में कभी कर लेंगे, बाद में ना करो बेटा, अभी कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेट्स मूव ऑन। पहला सवाल पूरे जोश में, 1 मिनट का टाइम दिया गया, हम लोग इसको पहले कर लेंगे, तो ध्यान से देखो भैया, cos 4a माइनस साइन 4a इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। जल्दी से फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर नीचे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर a। दिख रहा है? अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होता क्या है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये तो 1 होता है यार। हाँ, तो ये तो 1 हो गया, और इसमें 1 मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एज इट इज आंसर बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या तुम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। तो अगर वैसा कन्वर्ट करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे अच्छा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर नहीं दिया हुआ, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक ऑप्शन वो भी नहीं दिया है। तो एक और ऑप्शन बन सकता है कि आप इसी में कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकते हो, ये वाले वैल्यू कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर आप इधर लिखते हो, ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और वैल्यू क्या बन जानी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस 2 साइन, एक मिनट, अरे नहीं ऑप्शन तो है, सॉरी सॉरी, डी वाला ऑप्शन है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो डी वाला ऑप्शन तो है ही, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो चलो कोई ना, ये एक्स्ट्रा हो गया कि अगर ऑप्शन ये रहता तो ये भी सही होता, मान लो डी ऑप्शन नहीं होता, ये वाला ऑप्शन होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये भी सही होता। तो आपका आंसर आ गया डी। कितनों को समझ आया जल्दी से बताओ, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ये वाला आंसर कितनों को समझ आया? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, बट कमेंट बॉक्स हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पता चल जाएगा। मूविंग ऑन, आंसर आ गया डी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू पी है, 1 बाई पी की वैल्यू क्या होगी? अरे बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल। देखो मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। देख बेटा, यहाँ पे तुम बड़े आराम से लिख सकते हो कि सर 1 बाई पी मतलब आराम से 1 अपॉन सेक प्लस टैन थीटा, को मैं अभी थोड़ी देर के लिए घर में रख रहा हूँ, मतलब अपने पॉकेट में रख रहा हूँ। 1 अपॉन सेक प्लस टैन है बेटा, क्यों ना इसको रैशनलाइज करते हैं, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई करो सेक माइनस टैन का, और नीचे भी मल्टीप्लाई करो सेक माइनस टैन का, सेक माइनस टैन कर सकते हैं, सेक माइनस टैन। अब डिनोमिनेटर में तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में आ गया सेक माइनस टैन, डिनोमिनेटर में आ गया सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, दिख रहा है? और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर अगर फॉर्मूला याद है तो ये 1 होता है, तो 1 होता है मतलब साफ साफ देख के समझ में आ गया कि भैया ये तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बनने वाला है। ये आ गया 1 बाई पी की वैल्यू, आपसे यही पूछा था 1 बाई पी क्या होगा, दिख रहा है साफ साफ, ऑप्शन बी सेक थीटा माइनस टैन थीटा। कितना सिंपल था बताओ, मुश्किल से 30 सेकंड्स लगे होंगे, और वो भी तब अगर नहीं पता है, जैसे मुझे तो याद था, तो मुझे तो आंसर याद ही था, तो मतलब मैं तो 2 सेकंड में लगा देता। बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस किए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, उनको भी याद होगा। हमेशा याद रखना दो चीज, कौन सा, सेक प्लस टैन में ऐसा होता है, और कोसेक प्लस कॉट में ऐसा होता है। मत क्या होता है कि कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, और वैसे ही सेक प्लस टैन और सेक माइनस टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। तो जिनको याद है वो तो 1 मिनट में लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सा आंसर आ गया कि भैया 1 बाई पी सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बल्ले बल्ले। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा आंसर, नेक्स्ट मूविंग ऑन। अब x की वैल्यू दी हुई है r साइन a, y की वैल्यू दी हुई है x की वैल्यू दी हुई है r साइन a cos c, और y की वैल्यू दी हुई है r साइन a साइन c, एंड z की वैल्यू दी हुई है r cos a। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा?
बहुत ही सिंपल यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल। सबका स्क्वायर करो, ऐड कर दो। तो मैं स्क्वायर करके डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यार देखो सब में आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, पक्की बात। उसके बाद साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर सी, ठीक है। दूसरे वाले में वाई में क्या होगा, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अगर ध्यान से सॉल्व करोगे तो देखो पहले वाले में, ये पहले वाले में और दूसरे वाले में साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, वो 1 हो जाएगा। और अगर वो जैसे ही 1 हुआ तो आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस ये बाजू में ये जो cos स्क्वायर ए है इसको भी ऐड कर दो तो cos स्क्वायर ए। सिंपल, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1, मतलब इसकी वैल्यू फाइनल आ गई आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या बन गया, आर स्क्वायर। देखो सिंपल सा सोल्यूशन भी दिया हुआ है। हालांकि इन लोगों ने लंबा किया है बट ठीक है, समझाने के लिए जरूरी था लिखने में। बट आई एम प्रेटी श्योर आप लोग समझ तो गए होंगे कि सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताते चलना नीचे कमेंट बॉक्स में, बिकॉज तुम्हारा जोशीला कमेंट मुझे बहुत जोश देता है। तुम्हारे जब तुम लोग लिखते हो ना नीचे कमेंट बॉक्स में, सर ओपी सर, मजा आ गया सर, आग लगा दिया सर, सर सब समझ में आ गया सर, सर इट वाज रियली हेल्पफुल सर, तो ये सब चीजें सुन के ना और जोश आता है, लगता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। आगे बढ़ते हैं। ये एक और चीज दी हुई है, आपसे पूछा है कि नीचे क्या वैल्यू होगी। देखो बहुत सिंपल है, दिख रहा है रूट के अंदर है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है, तो पूरी दुनिया जानती है कि सर इसको तो रैशनलाइज करना है। जैसे ही रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को, तो दिख रहा है 1 माइनस साइन है, तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन, और नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, तो देखो दिख रहा है 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन कितना होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, ये होती है cos स्क्वायर थीटा की। सारे लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, तो यही वैल्यू है। तो नीचे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा तो cos थीटा आ गया। ये देखो स्क्वायर रूट है ना, ये वाला। समझ आ रहा है, लिख लेना, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो लिख लेना कॉपी पे। और वैसा ही यहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको बस रैशनलाइज करना है। जैसे रैशनलाइज करोगे तो यहाँ ऊपर 1 माइनस साइन आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में अभी भी cos थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे, तो आपको दिख रहा है कि ये 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या बनेगा, फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर। सिंपल। हाँ, डिनोमिनेटर cos, डिनोमिनेटर cos, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो साइन और साइन कट जाएंगे, ये वाला साइन और ये वाला साइन कट गया, तो क्या बचा, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में cos थीटा। 2 और डिनोमिनेटर में cos थीटा, 2 अपॉन cos थीटा, आंसर आ गया। जैसे ही 2 अपॉन cos थीटा आंसर आया, 2 sec थीटा इज द आंसर। कितनों को चमका, कितनों को चमका, देखो पूरा का पूरा रैशनलाइज करके यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भैया ऐसे ऐसे रैशनलाइज होगा, रैशनलाइज करके दिखाया हुआ है, ये चीज लिखी हुई है। यही सेम चीज मैं बता रहा था आपको। cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आएगा, मूविंग ऑन सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर 2 अपॉन cos थीटा 2 sec थीटा आया। ऐसा ही होगा, एकदम एग्जैक्टली सेम ऐसे ही आंसर आएगा। सारे समझ गए, पक्की बात। कमेंट बॉक्स लिखते चलना, वो चाहिए मेरे को, भरा हुआ चाहिए कमेंट बॉक्स तुम्हारे कमेंट से कि हाँ सर समझ में आ रहा है। मूविंग ऑन, अगला सवाल। क्वेश्चन कहता है x की वैल्यू p sec थीटा, y की वैल्यू q tan थीटा, देन इनमें से कौन सा सही है। मैं बोलूंगा बहुत ही सिंपल है, बस एक काम करो, तुम ऐसा करो, यहाँ पे लिखो x बाई p इज इक्वल्स टू sec थीटा, दिख रहा है, और यहाँ पे लिखो y बाई q इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब मेरे को कौन वो शूरवीर बता सकता है कि sec और tan में क्या होता है रिलेशन, आइडेंटिटीज के हिसाब से। आई एम प्रीटी श्योर तुम कमेंट बॉक्स में लिख रहे होगे कि सर ये होता है आइडेंटिटी। लिखो, जल्दी लिखो, बिकॉज मैं चाहता हूं सबका आंसर आए। देखो आइडेंटिटी होती है बेटा, अभी अभी हमने यूज भी किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, अभी अभी यूज किया। तो बस वही कर दो ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब sec के जगह पे क्या लिखोगे, x बाई p। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पे, आप लिखोगे बेसिकली x बाई p का होल स्क्वायर प्लस, प्लस क्या लिखोगे, y, नहीं प्लस नहीं माइनस, सॉरी हमने यहाँ पे माइनस किया ना, तो मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, ये माइनस होना चाहिए यहाँ पे। और मूविंग ऑन, उसके बाद यहाँ पे माइनस आना चाहिए, y अपॉन q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो आ गया सिंपल आंसर, x बाई p का होल स्क्वायर माइनस y बाई q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तुम बोलोगे सर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, मैं बोलूंगा बेटा दिमाग लगाओ, चतुराई से दिमाग लगाओ, ऑप्शन मैच करेगा। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये फोर्थ ऑप्शन डी वाला ही मैच कर रहा है,
एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। अगर अभी भी नहीं समझ में आया मैं सॉल्व कर दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने बोला कि भैया एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेना है तो ये बन गया क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा वो इक्वल्स टू 1 में चला जाएगा। यही तो बोल रहा हूँ। अब इस चीज को इधर भेज दो, जैसे ही भेजोगे ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये डी वाला ऑप्शन, समझ आया कुछ? बोल रहा था आसान है, सही में आसान है। मुश्किल से 40-45 सेकंड लगे। मिनट तो लग ही नहीं रहा है, मतलब पूरे स्प्रिंट में किसी सवाल में मिनट लगा है? लगना ही नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल सा आंसर आ गया। बल्ले बल्ले, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आंसर। अब अगला सवाल। ओए होए होए होए, ये भाई इंफॉर्मेशन है तो कोई सवाल नहीं है, बस 2 मिनट सुन लो। वो ये, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, और अभी जो देख रहे हैं वो तो और ज्यादा ध्यान से सुनो। देखो क्या, क्यों ध्यान से सुनो? आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे सर आईयूक्यूएम करेंगे, आईयूक्यूएम करेंगे। भाई मेरे 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर आईयूक्यूएम का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो जो बच्चा नहीं भरा है जल्दी भर लो। और आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन कैसे होगी? तो भैया वेदांतु वाले आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, मतलब हम लोग वेदांतु में आपको आईयूक्यूएम के लिए पढ़ाएंगे। पूरा पूरा 3 महीना का कोर्स है। आपको 3 महीने का पूरा कोर्स दिया जाएगा इस 3 मंथ्स में। प्राइस कितना लिया जा रहा है? सिर्फ 2499, 2500 रुपए में आपको 3 महीना पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ाया जाएगा, और इतना प्यारा मैथ्स जो आप पूरी जिंदगी याद रखोगे। आप बोलोगे सर ये मैथ पढ़ने में ना अलग मजा आ गया। बहुत सारे यहाँ पे होंगे जो सोच रहे होंगे सर आईयूक्यूएम क्या होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल चिंता नहीं करो, बस इसी यूट्यूब पे ऊपर सर्च में जाओ, लिखो आईयूक्यूएम बाय हर्ष सर, आपको आईयूक्यूएम के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो, डिले मत करो, और मदद चाहिए तो वेदांतु के कोर्सेज में एनरोल हो जाओ। ज्यादा डिले करने से आपको कम वक्त मिलेगा ये सारी चीजें कंप्लीट करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त आईयूक्यूएम ना हो, एग्जाम खत्म हो गया हो, 9 जनवरी को पेपर है। तो अगर आपके टाइम पे आईयूक्यूएम नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते ही आपको नीचे लिंक दिखेगा। ठीक है, उस लिंक पे, वो लिंक लिखा हुआ होगा ऑल वेदांतु कोर्सेज, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। और जितने भी वेदांतु के कोर्सेज हैं उस वक्त, आप जिस वक्त क्लिक कर रहे हो, तो जो भी अवेलेबल होगा वो सारे वेदांतु के कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। हो सकता है आपके टाइम पे कोई और वो चल रहा हो, ओलंपियाड चल रहा हो, तो वो भी ओलंपियाड आपको सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना डिजायर्ड कोर्स परचेज कीजिएगा, मतलब सेलेक्ट कीजिएगा, देन परचेज का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी डिस्काउंट होगा वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और अगर मान लीजिए डिस्काउंट नहीं लगता है, कुछ ऐसा होता है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली अप्लाई द कूपन कोड। कौन सा वाला? ये वाला, एचपी प्रो। इस कूपन कोड से जो भी कोर्स तुम परचेज करना चाह रहे हो उस कोर्स पे आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी उस वक्त चल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला सवाल मजेदार सवाल है। सवाल कहता है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। अच्छी बात है। तो हमसे पूछा गया है और बोला है साथ ही में एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, अच्छी बात है, पूछने दो, हम बता देंगे। तो देखो जरा ध्यान से यार, तुम बहुत ही सिंपल तरीके से किसी एक टी रेशियो की वैल्यू यहां से निकालो, यहां से मतलब ये इस जगह से। तो अगर यहां से आप निकाल लेते हो कोई भी टी रेशियो की वैल्यू, तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो तुमको मेरा हाथ दिख गया, इशारे कर रहा किसी सामने, लाइक बाहर एक भैया खड़े हैं, कुछ काम है यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ 5-10 मिनट रुक जाओ, बच्चों का निपटा लेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि भैया यहाँ पे आप बड़े सिंपल तरीके से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? निकाल सकते हो भैया वाई कॉस थीटा बटा एक्स, और ये वाली जो साइन थीटा की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो तुम जैसे ही ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करोगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। सही बता रहा हूँ, करके देखो एक बार। चलो मैं डालता हूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, वाई क्यूब कॉस थीटा अपॉन वाई क्यूब कॉस क्यूब थीटा अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा ही होगा। चलो डालते हैं, तो जल्दी से वैल्यू डालो। तो जैसे ही पुट करोगे, मैं इधर डाल देता हूँ, इधर है जगह, मैं इधर लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। मैं लिख रहा हूँ एक्स इंटू साइन क्यूब था, तो साइन क्यूब के जगह पे लिखूंगा वाई क्यूब कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस
दूसरा वाला क्या है, देखो दूसरा वाला ध्यान से देखो, तो दूसरा वाला दिख रहा होगा तुमको यहाँ ऊपर, यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा वाला तुमको दिख रहा होगा वाई कॉस क्यूब थीटा। तो वाई कॉस क्यूब थीटा आप यहाँ पे लिखो, वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो इधर तुमको दिख रहा होगा ऊपर इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, लिख दो इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक जब तुमने सब कुछ लिख लिया, अब x क्यूब को काटेगा 2 पावर में, यहाँ cos क्यूब है, यहाँ भी cos क्यूब है, और y भी है, तो कॉमन ले लो। तो आपने कॉमन लिया y cos क्यूब थीटा, ब्रैकेट में यहाँ पे बचा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा cos थीटा। कितनों को चमका, यहाँ से ये बच गया, चमक रहा है। अब अगर यहाँ तक चमक गया, अब करना क्या है, अब करना ये है, पहले तो cos क्यूब को काटो, cos से क्यूब कटा, cos से क्यूब कटा पावर 2 में, तो यहाँ बटा y cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या, यही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा था आपसे, तो अब आप सिंपल है, एक्स स्क्वायर को उधर भेजो, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यार ये कुछ सही लग नहीं रहा है। अच्छा, y बाई एक्स इंटू कॉस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। देखो 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 देखो, एक और चीज कर सकते हैं जो अभी अब तक हमने नहीं किया। क्या, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है, हाँ, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो साइन थीटा है, इसकी वैल्यू y cos थीटा बाई एक्स लिख सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आप डाल दो, यहाँ पे यहाँ है साइन थीटा, इस साइन थीटा के जगह पे क्या डाल सकते हो, y cos थीटा अपॉन x, तो आप डाल दो। जैसे ही लिखोगे यहाँ पे देखो इक्वल्स टू y cos थीटा अपॉन x, काटा पीटी हो जाएगा। देखो कैसे, अब आप सिंपल से समझो, भैया ये वाला जो x है, ये इस एक्स स्क्वायर को काटेगा, कौन से वाले को, इस वाले को, ये एक्स स्क्वायर को काटेगा, तो एक्स स्क्वायर को काट दिया, और वैसा ही ये y इस y को कैंसिल करेगा, और ये जो cos थीटा है ये स्क्वायर को कैंसिल करेगा। कौन सा वाला, ये वाला बताना, ये वाला, ये दिख रहा है, ये जो cos थीटा है, ये जो cos थीटा है, ये इधर वाले को काटा, इधर वाले cos स्क्वायर थीटा को, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ cos थीटा बच रहा है, यहाँ पे x बच रहा है, और यहाँ पे बाकी सब तो कट ही गया। तो अब इसको उधर भेजो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज लास्ट ईयर भी मैं इस क्वेश्चन को करवाता था, तो थोड़ा लंबा टाइम लगता था। एमसीक्यू में ऐसे सवाल आने के कम चांसेस है, बट नहीं है ऐसा नहीं कहूंगा। तो देखो मैं आसान आसान सिर्फ करवा दूंगा तो पोपट भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़े एक आध दो टफ रखा हुआ हूँ। देखो अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो लंबा लंबा टाइम लगता है, मतलब क्योंकि ये ऐसा है ही, तो ये लंबे टाइम लगाने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, और अभी इसको सेकेंड राउंड भी एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप एक बार और सेकेंड राउंड सॉल्व करोगे इसको, तो मूविंग ऑन फाइनली वैल्यू ऐसी बनेगी। थोड़ा सा कठिन है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट करना तो पड़ेगा, नथिंग कैन बी डन। तो वो मतलब आई होप समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसको एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, नो इश्यूज इन दैट। या फिर तुम एक काम और कर सकते हो कि मेरे पिछले साल के वीडियोस हैं, तो तुम लिखोगे ना ट्रिग्नोमेट्री बाय हर्ष प्रियम सर, तो जैसे ही तुम लिखोगे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में लिखना HOTS क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो जैसे ही आप HOTS लिखोगे बाय हर्ष प्रियम, एक वीडियो आएगा, उन वीडियोस में मैंने इसका डिटेल सोल्यूशन करवाया हुआ है पिछले साल, क्योंकि पिछले साल उस वक्त हमारे पास एमसीक्यू नहीं हुआ करता था। पिछले साल तो भाई सब कुछ सब्जेक्टिव था, यही पता था, तो उसके कारण से सारी सब्जेक्टिव चीजें मैंने पिछले साल कराई थी। तो आप एक बार उसको देख लो, पूरा डिटेल में वहां समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर इसका 1 ही बनेगा, लेकिन हाँ उतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कठिन है, तो उसको एक बार देख लेना। मूविंग ऑन, अब अब ये जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं ये असर्शन रीजन के होंगे, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपको पता है कब क्या होता है। तो मूविंग ऑन, पहला असर्शन कह रहा है cos 4a माइनस sin 4a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अभी अभी देखा हमने कि हाँ ऐसा होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। मूविंग ऑन, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये सही है या गलत, इसके लिए आपको वैल्यू टेबल याद होना चाहिए। मैं आपको मोटा मोटी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। बेटा cos 0 जो होता है, ये जो cos 0 जो होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और मूविंग ऑन cos 90 तक जगह जब हम जाते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है।
देखो जब थीटा बढ़ रहा है, यहां से यहां जब थीटा बढ़ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो वैल्यू है 1 से 0 वो घट रही है। और वही चीज लिखा भी हुआ है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब ध्यान से, दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, अब ए देखना है या बी देखना है। तो यहाँ पे समझो कि यार ऊपर वाला तो हो रहा है ऐसा कुछ आइडेंटिटी की वजह से, और नीचे वाला में जो स्टेटमेंट दिया है वो वैल्यू टेबल का है। तो आइडेंटिटी और वैल्यू टेबल मतलब कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भैया इसका आंसर बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैल्यू और आइडेंटिटी टेबल दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस स्टेटमेंट का। समझ रहे हो? तो हेंस दिस इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। आई गेस सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या है, लिख रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। करके देख लो, मुझे लगता है शायद ट्रू है, क्योंकि आप जैसे ही x प्लस वाई करोगे, बस इतना करो, x प्लस वाई, तो आप करोगे क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो भैया 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर में 2 कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 वैल्यू बिल्कुल सही है। अब ये 2 प्लस 1 में 3 बनता है। सही है। मूविंग ऑन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बिल्कुल ये भी सही है, ट्रू है। और देखो, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू बनाने के लिए इसकी मदद लगी है मुझे, है, इसकी मदद के बगैर नहीं कर पाता मैं। तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हेंस आंसर इज ए। कि भाई बिल्कुल ये मदद तो लगी है हमारी। समझ आया क्या? बड़ा सिंपल सा यार। तो ये भी आंसर यहाँ पे ए बन गया। ठीक है, मूविंग ऑन। अगला सवाल, अब ये केस है तो पहले केस पढ़ लो। तो भैया इस केस में क्या है कि इधर देखो, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक तरह का हाउस है, और इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, अनीता स्टूडेंट क्लास 10 हैज मेड अ प्रोजेक्ट बनाया है इसने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। राइट एंगल ट्रायंगल है, आर पे राइट एंगल है। बस इतना देखना। वैसे आप इस फिगर को देख लो तो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो बेटा ये 12 है, ये 13 है, देख रहा है, बड़े सिंपल से। तो पाइथागोरस लगा के ये तो 5 निकाल ही दोगे भाई, इतना तो तुम कॉमन सेंस है। अब सवाल देखते हैं। तो पी क्यू आर जो थीटा है, एंगल पी क्यू आर जो थीटा है, तो उसमें कॉस थीटा क्या होगा? तो इधर आ जाओ। एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल बोला जा रहा है। पी क्यू आर का मतलब तो ये वाला एंगल, इसे थीटा बोला जा रहा है। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा पूछा गया। मतलब ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आपसे कॉस थीटा पूछा, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। 13 और ये 12, मतलब 12/13 आंसर आ गया। 12/13 कहाँ है? यहाँ है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। तो 12/13 सिंपल सा आंसर आ गया। मूविंग ऑन, दिस इज द आंसर। समझ गए, सिंपल था। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चाहो तो तुम tan थीटा निकाल सकते हो, बट मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। पूरी दुनिया जानती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे sec स्क्वायर और ऊपर tan। पूरी दुनिया tan के बारे में भी जानती है, क्या जानती है, tan जानती है दुनिया की सर sin थीटा बाई cos थीटा होता है। और sec स्क्वायर के बारे में दुनिया क्या जानती है कि सर ये 1 बाई cos होता है, तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। हाँ, अब क्या करना, सॉल्व करना है। तो ये cos थीटा और ये स्क्वायर काटा पीटी करो, तो ये बन जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। बन जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो जैसे ही ये sin थीटा इंटू cos थीटा बना, cos थीटा आपने अभी पीछे निकाला 12/13, sin थीटा आप निकाल दो ट्रायंगल देख के, तो वो 5/13 आएगा। तो 5/13 इंटू 12/13 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा आंसर आ गया। 12×5 = 60 और नीचे 13 का स्क्वायर 169, तो 60/169। सिंपल था। देखो, इन लोगों ने वैल्यू एग्जैक्ट पुट किया है, tan थीटा की वैल्यू 5/12 निकाल के फिर पुट किया है, बट काफी लंबा इसमें सोल्यूशन का टाइम लग जाएगा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने सोचा उससे ज्यादा आसान थोड़ा सा दिमाग लगा ले। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में चाहिए ये सब कुछ कि हाँ सर समझ में आया, मजा आया, जोश आ रहा है कि हाँ सर समझ रहे हैं सारी चीजें, वो चाहिए मुझे। तो अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ निपटा लिया। तीनों चीज आज हमने रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स देखा है, और साथ ही साथ आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे भी सवाल लगाए हैं। अब ये रहा आपका होमवर्क सवाल, तो सारे लोग ध्यान से देख लो भाई, ये आपको होमवर्क सवाल करके आना है। और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर अब तो ये खत्म हो गया, अब होमवर्क क्या। कमेंट बॉक्स में डालना, तुम भी थोड़ा मतलब, होमवर्क तो होमवर्क ही होता है ना।
तो आप होमवर्क कमेंट बॉक्स में नीचे डालिएगा कि सर इसका आंसर ये है। इसको सारे लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा। अब मुलाकात अगले सेशन में करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगले सेशन में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल करने वाले हैं, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सारे लोग आ जाइएगा। और जो जो बच्चे वेदांतु के कोर्सेज में एनरोल करना चाह रहे हैं, बेझिझक एनरोल कीजिए। वेदांतु के कोर्सेज में कहीं पे भी डिस्काउंट की जरूरत हो तो इस HP Pro कूपन कोड को याद रखिएगा और डिस्काउंट अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। सारे लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप वेदांतु के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फोक्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बहुत बहुत मजे करो, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। बोल दें गुड नाइट, गुड नाइट बोल ही देना चाहिए, मतलब गुड नाइट में क्या है। चलो बाय बाय। और सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना सेशन कैसा लगा, ठीक है। एंड मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑन द चैनल एज वेल। चलो बाय बाय।